कार्तिक, बेटा अगर वह बच्ची इतनी ज्यादा परेशान थी तो कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। कार्तिक को भी इस बात का ही डर था, लेकिन उसने काका से सिर्फ यह कहा, नहीं काका, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकती है। अगर वह ऐसा डिसीजन लेती तो अब तक कब का इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। कार्तिक ने देवेश से कहा, तुम मेरे साथ चलो, और वह दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वह एक बड़े अस्पताल के सामने थे। तभी कार्तिक का फोन बज उठा। उसने देखा कि यह फिर से काव्या का फोन है, लेकिन इस बार उसने फोन देवेश को पकड़ा दिया और कहा कि तुम काव्या का फोन रिसीव मत करना। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वह एक लग्जरियस रूम के सामने था, जिसमें अनिका की दादी को एडमिट किया गया था। नैना देवी के साथ कार्तिक की मां सुप्रिया भी थी। कुछ देर पहले ही नैना देवी को होश आया था, लेकिन सुप्रिया ने उन्हें बताया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कार्तिक हमारी बहू को तलाश कर लेगा। कार्तिक ने वहां पर आकर दादी से कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? दादी ने कहा, मैं ठीक हूं। क्या मेरी बच्ची के बारे में कुछ पता चला? कार्तिक ने कहा, दादी, मेरे लोग उसे तलाश कर रहे हैं। क्या आप उसकी कोई फोटो हमें दे सकती हैं? यह सुनकर दादी एकदम चुप हो गई। कार्तिक ने कहा, दादी क्या हुआ? दादी ने कहा,